गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे पहले हमने 2 या 3 पार्ट दिए हैं 10.1 को लेकर के। एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी क्लासेस रहती है, बट अब से कंटिन्यूटी रहेगी आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस दे रहे हैं। और एक और दावा हम आज करने वाले हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए कि अब से आपको फन विद मैथ मिलेगी, यानी या फिर ऐसे समझ लीजिए मैथ विद फन मिलेगा। यानी जो भी आपको क्लासेस मिलेगी ऑफलाइन में, जिस तरीके से मस्ती मजाक से हम क्लास लेते हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी मस्ती मजाक से क्लासेस होती हुई दिखेगी। बड़ा मजा आने वाला है। बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए और मजे से इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे बच्चों 10 टाइप 2 की। टाइप 2 में हमने कहा था प्रूव सम इम्पोर्टेंट शेप बाय लेंथ एंड डिस्टेंस। लेंथ कह दो बच्चों या डिस्टेंस कह दो, बात एक ही है। और जहां बात डिस्टेंस की हो रही है वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। हमने आपको समझाया था x में से x लेस कर दो और y में से y लेस कर दो। बना कैसे ये मैंने आपको तब बताया था, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने आपको बता दूं, कई लोगों को तकलीफ हो रही होगी, कईयों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि सर मैंने तो कई जगह x1 माइनस x2 देखा है। तो भाई आप चाहो जैसे करो, क्योंकि स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप x2 माइनस x1 करोगे तो भी वही बात है, और x2 माइनस x1 करोगे तो भी वही बात है। तो आपके खोपड़ी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला फिट रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? यहाँ पर प्रूव का मतलब कोई आपको थ्योरम नहीं लगानी। यहाँ पर जो भी प्रूव करना है वो डिस्टेंस से करना है, और डिस्टेंस आपको निकालनी आनी चाहिए। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को पुरातन काल में जब पिछली वीडियो बताई थी, उसमें हमने आपको कोलिनियरिटी के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, कोलिनियरिटी में हमने आपको बताया थे कि 3 and more than 3 point आर लाई ऑन ए लाइन then the point is known as a collinear। ऐसा हमने पिछली वीडियो में बताया था और आप लोगों ने बड़े मजे से सुना था। उसी मजे को कंटिन्यू रखिए। और प्लीज आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी करें। तो भाई बच्चों, हम लोग ट्राइंगल, आज हम ये सब चीज प्रूव करने वाले हैं। इक्विलैटरल, आइसोस्केलस, स्केलर और राइट एंगल। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, इतना भी तो नहीं है, पर इतना कुछ भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप लोगों को मजेदार बात बताता हूँ, आप लोगों को लेंथ निकालनी है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ABC, कुछ भी एक ट्राइंगल। इसमें आपको बच्चों सबसे पहले लेंथ निकालनी है। जैसे मान लो A से B की लेंथ, या B से C की लेंथ, या A से C की लेंथ। और लेंथ तो आप लोग निकाल सकते हो, लेंथ निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं है आप लोगों को। तो आपको लेंथ निकालनी है A से B की, या A से C की, या B से C की, निकाल लेंगे इसी तरीके से। बच्चों जब लेंथ आप लोग निकाल लेंगे, उस लेंथ को अप्लाई करते हुए आप लोग इक्विलैटरल, आइसोस्केलस और स्केलर और राइट एंगल प्रूव करोगे। सर कैसे प्रूव होते हैं साइड से? अरे बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। साइड प्रूव करने वाला, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमें तीनों साइड निकाल लेनी है, तीनों साइड की लेंथ यानी डिस्टेंस निकाल लेनी है। और जैसे तीनों साइड की लेंथ या डिस्टेंस निकाल लेंगे, हम देखेंगे तीनों साइड अगर इक्वल है तो भाई साहब इक्विलैटरल हो गया, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तीनों साइड में से अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस प्रूव हो गया। तीनों साइड में से अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलर प्रूव हो गया। अगर तीनों साइड की लेंथ पर पाइथागोरस लग रही है, तीनों साइड की लेंथ पर अगर क्या लग रही है बच्चों, पाइथागोरस लग रही है, तो इट मींस राइट एंगल प्रूव हो गया। तो बताओ कहीं तक दिक्कत आएगी आप लोगों को? मुझे लगता है नहीं आएगी आपको दिक्कत। तो राइट एंगल प्रूव हो गया, सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो लेंथ डिस्टेंस निकालने में तो आप लोग माहिर है, और इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होने लगेगा। तो भाई सावन आ चुका है और बरसात भी हो रही है प्यारी प्यारी, और उसी बरसात के साथ हम मैथ्स की बरसात कर रहे हैं। और सावन तो वैसे भी मोहब्बत का प्रतीक है, तो कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। उसी के साथ साथ हम चीजें पढ़ रहे हैं, आप बड़े प्यार मोहब्बत से चीजों को देखिए और समझिए। आइसोस्केलस ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। भाई इसमें क्या बड़ी बात हो गई, एक ट्राइंगल बनाना है ABC और उसकी लेंथ देखनी है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, आइसोस्केलस है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो A, B और C मान लिया। मैंने इसको माना A बराबर 5 - 2,
बी बराबर 6 माइनस 4 और सी बराबर 7 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ए कितना 5 माइनस 2, बी कितना 6 माइनस 4 और सी कितना 7 माइनस 2। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना, कुछ करना है। देखो क्या करते हैं, ए है बी है, सबसे पहले ए से बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए से सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे। हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें डिस्टेंस निकालने में कोई तकल्लुफ नहीं है। वहां से डिस्टेंस निकालेंगे और ए बी बी सी ए सी चेक करके बोल देंगे भाई 2 बराबर है तो आइसोस्केलस है, 3 बराबर है तो स्केलन है, इक्विलेटरल है, कुछ भी बराबर नहीं है तो स्केलन ट्रायंगल है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, दिख रहा है ना? कुछ तो नहीं दिख रहा है यार, एक तो आइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा था, पहले ए से बी निकालोगे, बी से सी निकालोगे और ए से सी निकालोगे। मैंने आपको याद हो तो पिछले वीडियो में बताया था कैसे ए से बी निकाली जाती है। पहले में से पहला कोऑर्डिनेट और दूसरे में से दूसरा कोऑर्डिनेट लेस करना है, यानी x में से x लेस कर दो और y में से y लेस कर दो। तो 5 माइनस 6 कोई कैसे रख दो, 6 माइनस 5 करे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी हो जैसे करो, पर आप खुश हो। ठीक है, 5 माइनस 6 और -2 माइनस 4, -2 माइनस 4। ठीक है, ये कैसे किया समझ गए? अरे इसमें से ये लेस करना है, इसमें से ये लेस करना है। ठीक है, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब अगर 6 माइनस 5 होता तो भी 1 नहीं होता, 1 का स्क्वायर तब भी 1 नहीं आता। अगर यहाँ -2 माइनस 4 है तो -6 से उल्टा करते तो भी प्लस का 6 हो जाता, तो भी 6 का स्क्वायर 36 ही आना था। तो 36 प्लस 1 37, ये आपका बच्चों ए बी आ चुकी है। यहाँ इसे यूनिट कर दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता कितनी लेंथ है इसकी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा कैसे किया? ऐसे ही दूसरा BC, तो 6 माइनस 7 कर दो या 7 माइनस 6 कर दो, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 7 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 7 माइनस 6 करेंगे तो +1 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर 1 ही आएगा। 4 माइनस 2, तो 4 माइनस -2, 4 माइनस -2, ये माइनस फॉर्मूले का बच्चों, और ये माइनस आपका 2 का है। किसका बताओ? 2 का। ठीक है, अब उसके बाद में -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। भाई जो चाहते थे, जिसकी तलाश हमें थी न जाने कितने वक्त से, वही हमें मिल चुका है। ए बी और बी सी दोनों की लेंथ √37 है बच्चों, और जब दोनों की लेंथ √37 है इट मींस आप देख सकते हैं ए बी और बी सी जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती है तो वो ट्रायंगल आइसोस्केलस होता है। कौन सा होता है? आइसोस्केलस। इसमें ए बी और बी सी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है। फिर भी हमें ए सी और निकाल लेनी चाहिए। ए सी निकालेंगे तो वही 5 माइनस 7 या 7 माइनस 5। ठीक है, -2 माइनस 2 तो -2 फिर -2 तो दो माइनस थे खुद वाले और 2 माइनस फॉर्मूले के, एक माइनस फॉर्मूले का, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0। -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0। -2 का स्क्वायर 4 का रूट कितना? 2। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं 2 साइड बराबर है, इसलिए इस तरीके का ट्रायंगल आइसोस्केलस है। प्यार से बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान समझ लेना। अगर यहाँ पे तीनों हो जाती, यही क्वेश्चन सेम, तीनों साइड बराबर तो बोल देते इक्विलेटरल। यही क्वेश्चन सेम, एक भी साइड बराबर नहीं है तो बोल देते स्केलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल और करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा और बेहतर करें और बहुत ही मोहब्बत के साथ चीज़ों को पढ़ें। एग्जांपल नंबर 1 भी इसी बात पर है। टू द पॉइंट 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3। इस एग्जामिनर को खुद को डाउट था बेचारे को, वो खुद ये सोच रहा है कि ये 3 पॉइंट मैंने दे दिए, तुम बताओ क्या इससे कोई ट्रायंगल बनता है? अगर ट्रायंगल बनता है तो किस तरह का ट्रायंगल बनता है? पहली चीज तो ये देखिए। एक बात जो मैं बोलूंगा तो ज्यादा स्टूडेंट इस पे गौर नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर ध्यान रखना है, अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए, यानी कोई भी 2 साइड जो हम लोग निकाल रहे हैं अगर वो तीसरी साइड के बराबर हो जाती है
तो बच्चों इस केस में तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं और वहां पे ट्राइंगल नहीं बनता है। आ रही बात समझ में? तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो यानी नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर है तो ट्राइंगल बनेगा। तो किस तरीके का ट्राइंगल बनेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले वही पुराना काम, मैंने 3 पॉइंट दे 1, 2 और 3, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, फिर मैंने ए बी निकाली। वही हम लोग जानते हैं, एक्स में से एक्स लेस कर दो, वाई में से वाई लेस कर दो, यानी पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा लेस करना है। तो 3 माइनस, ये -2 इस खुद का है, तो 3 माइनस -2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 माइनस -3 का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5। मैंने शॉर्टकट किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। -2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। बात समझ में आ रही है क्या? सबको आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या आएगा, इसमें से ये लेस करना है, तो -2 माइनस फिर ये 2 -3 माइनस ये, हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें से यही तो लेस कर रहे हैं। तो ये लिखा, फिर नीचे माइनस लगाया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर नीचे माइनस लगाया, फिर ये लिख दिया। तो -2 -2 -4 -3 -6 -4 का स्क्वायर 24 16 -6 का स्क्वायर 36, 8 या 52 आ गया। ऐसे बच्चे इसमें से निकालेंगे ऐसे। अब आप लोग देखो, ध्यान से समझो, ये और ये तीनों आपको समझ में आ रहा है। कोई भी दो साइड मिलकर के तीसरी साइड के बराबर नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि सर ये क्या बात हुई, ये हो गया ना 50 + 52 50 + 2 52 बराबर हो गई। अरे नालायक हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ये √2 है, ये √50 है और ये √52 है, और इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, इनकी बराबर नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बच्चों तीनों पॉइंटों का, ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल के पॉइंट है, क्योंकि इन तीनों का सम, आप ध्यान रखिएगा, 52 की वैल्यू निकाल लीजिए, 50 की वैल्यू और इन तीनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर AB + BC बराबर AC नहीं हो सकता, या AC + AB बराबर BC नहीं हो सकता, या AB + BC BC + AC बराबर AB नहीं हो सकता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, और कोलिनियर नहीं है इसका मतलब ये ट्राइंगल पर बेस है। ट्राइंगल कैसा हो सकता है? इक्विलेटरल नहीं हो सकता। आइसोस्केलस दो साइड बराबर होनी चाहिए, नहीं हो सकता। स्केलर तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। ये √52 यूनिट है, ये √50 यूनिट है, √2 यूनिट है, तो तीनों साइड अलग अलग है। तो किस तरह का ट्राइंगल है? तो पहला आंसर आपका आइसोस्केलर, पहला आंसर आपका बच्चों, बातें नहीं हुई, आइसोस्केलर। बट अगर आपको दिमाग लगाए थोड़ा सा, तो आइसोस्केलस के अलावा एक और ट्राइंगल ये हो सकते हैं, राइट एंगल। और बच्चों राइट एंगल के लिए क्या चेक करते हैं? पाइथागोरस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चों? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए। तो बच्चों आपको ये तो पता लग गया कि तीनों अलग अलग लेंथ में है, और इसलिए ये आइसोस्केलस नहीं हो सकती है। सॉरी, ये कैसा ट्राइंगल बनेगा? स्केलन ट्राइंगल बनेगा। और स्केलन के अलावा ये क्या राइट एंगल बन सकता है? तो हमें ये भी चेक करना है राइट एंगल बनता है या नहीं बनता। तो राइट एंगल के लिए हमें पाइथागोरस लगा के चेक करना है। कैसे लगा के चेक करना? पाइथागोरस क्या थी बच्चों? h² + p² + b², h² = p² + b² होता है। आई बात समझ में? p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस। तो यहाँ पर h कौन है? तो भाई हम जानते हैं, इतना तो 9th में 8th में खूब सीखा होगा आपने, कि भाई जो बड़ी बड़ी साइड है वही हाइपोटेन्यूस हो सकती है। होगी अभी आवश्यक नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये चेक करेंगे, पाइथागोरस लगेगी, तभी हम ये कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी साइड है, ये हाइपोटेन्यूस हो सकती है, और बाकी दोनों साइड कोई बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये थ्योरम लगानी है पाइथागोरस
हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर, पी और बी आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग अगर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसका पता नहीं है। रूट 52 का स्क्वायर, रूट 52 का स्क्वायर 52 और रूट 50 का स्क्वायर 50 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 50 प्लस 2 52 और 52। बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है, मजा आ रहा है आप लोगों को? तो राइट एंगल प्रूव हो चुका है, क्योंकि राइट एंगल में क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों के बराबर था और हमने फील किया तो यहाँ पे 52 आ रहा है, इस तरफ भी LHS में भी और RHS में भी हमारे पास 52 ही आ रहा है। तो भाई एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल। आइए स्टूडेंट टाइप 2 का ही देखो, टाइप 2 ही चल रहा है। टाइप 2 में सबसे पहले हमने आप लोगों को कोलिनियर प्रूव करना सिखाया, फिर उसके बाद में हमने ट्रायंगल बताया। ट्रायंगल में 4 तरह के बताए, कौन कौन से, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, स्केलर और राइट एंगल। राइट एंगल के लिए पाइथागोरस लगा के चेक करना है कि दो साइड का स्क्वायर किसी तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है क्या, दो छोटी साइड का स्क्वायर तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने इक्विलेटरल में तीनों बराबर होनी चाहिए, आइसोस्केलस में 2 बराबर होना चाहिए, और इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने आपको बताया था इसके अलावा में कुछ भी बराबर नहीं होना चाहिए। इसी टाइप में अब हम क्वाड्रिलेटरल प्रूव करेंगे, इसी टाइप में हम क्वाड्रिलेटरल प्रूव करेंगे बच्चों। उसमें रेक्टेंगल प्रूव करेंगे सबसे पहले, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल, ये 5 है, इसको ढंग से समझना। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसमें दोनों साइड इक्वल, जिसके चारों साइड इक्वल, रेक्टेंगल जानते हैं ना बच्चों। जैसे अब यहाँ पर एंगल का यूज नहीं करना, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ भी आप लोग प्रूव करेंगे बच्चों, वो सारे के सारे साइड से प्रूव करोगे। किससे प्रूव करोगे? साइड से। जो कुछ भी आप लोग प्रूव करेंगे बच्चों, वो सब कुछ आपको साइड की तरह प्रूव करना है। हमारी बात समझ में, तो ध्यान समझना अच्छे से। तो सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या प्रूव करोगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसा तो रोम्बस में भी होता है, तो पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। अरे भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो दोनों में कुछ फर्क है क्या? वहां तो हम ये लोग हम ऐसे बोलते थे कि वहाँ ईच एंगल इज इक्वल 90 डिग्री, यहाँ एंगल की तो बात ही नहीं करेंगे, यहाँ जो कुछ बात करेंगे वो साइड्स की करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपको डायगोनल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो यानी क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में 4 पॉइंट देंगे, जैसे A, B, C और D। उन चारों पॉइंट से एक आपको डायग्राम बना देना है और A से D निकालनी है। AD निकालोगे, निकालना आता है AD को, ऐसे AB निकालोगे, ऐसे BC निकालोगे, ऐसे DC निकालोगे, ऐसा निकालना तो आता ही है। क्वेश्चन करेंगे आराम समझ में रहेगा। उसके साथ साथ आप डायगोनल भी निकालोगे, AC भी निकालोगे और BD भी निकालोगे। अगर ये 6 चीज निकाल लोगे, उसके बाद क्या देखोगे? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल इज आल्सो इक्वल, तब तो ये रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम है। समझिए, देख रहे हो ना? देखो देखो, क्या ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है क्या? ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है बच्चों, ये बड़ा है। बात क्लियर हो गई? उसके बाद है बच्चों स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस दोनों एक ही कैटेगरी में काम करते हैं। यहाँ पर भी चारों साइड इक्वल है और यहाँ पर भी चारों साइड इक्वल है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसमें डायगोनल सेम है और इसमें डायगोनल सेम नहीं है। तो मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया। वहाँ अपोजिट साइड इक्वल थी, अपोजिट साइड इक्वल थी, लेकिन इसके डायगोनल सेम है, इसके डायगोनल सेम नहीं है। अगर भूल जाओ डायग्राम बना के खुद चेक कर लेना, दिख जाएगा ना। रेक्टेंगल बनाया, ये डायगोनल बराबर दिख रहे हैं, ये डायगोनल बराबर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ये डायगोनल बराबर नहीं दिख रहे हैं और ये नहीं दिख रहे। बात क्लियर है? तो भैया इसमें चारों साइड बराबर है, इसमें भी चारों साइड बराबर है, बट इसमें डायगोनल बराबर नहीं है, इसमें डायगोनल बराबर है। बात क्लियर हो गई? सॉरी, इसमें डायगोनल बराबर है, उसमें डायगोनल बराबर नहीं है। इसमें डायगोनल बराबर है, उसमें डायगोनल बराबर नहीं है। क्लियर? और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, कोई ऐसा नियम नहीं लगता है बच्चों, तो उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? क्वाड्रिलेटरल। आज के इस पार्ट में इतना ही। ये इसके क्वेश्चन कल करवाने वाले हैं और कल ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।